तो जय हिंद, नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करूंगा कि आप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। प्यारे साथियों, लास्ट क्लास में हमने विशेषण के जो मतलब प्रकार जो होते हैं उनका बहुत ही शानदार तरीके से हमने अध्ययन किया था। और इस सेशन में एक छोटा सा एक लाजवाब सा सेशन आपके बीच में होने वाला है, जिसमें हम बात करेंगे सर जो विशेषण की जो अवस्थाएं जो आपको दिखाई दे रही है, क्योंकि ये पढ़ाना इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि कई बार जो है वो एग्जामिनर जो है वो विशेषण की अवस्थाओं से भी क्या कर लेता है सर, प्रश्न आपसे पूछ लेता है। तो इस बाबत हम इस वीडियो को शुरू कर रहे हैं। तो उम्मीद करूंगा कि आप सब लोग जो है वो शानदार तरीके से, बेहतर तरीके से मेरे साथ में जुड़कर महसूस करेंगे। आइएगा सर, हम कुछ पीबीटी फॉर्मेट से हम इसका अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले आपके सामने विशेषण की अवस्थाएं होती क्या है उसके बारे में हम डिस्कस करें। विशेषण की अवस्था से हमारा मतलब आपका ये होता है, विशेषण की अवस्था से हमारा मतलब ये होता है कि सर जब किसी वाक्य में विशेषण, जब किसी वाक्य में विशेष्य, यानी कि अपने बात करते हैं यहाँ पे आपको लिखना है में, क्या लिखना है साथियों, यहाँ पे लिखना है आपको में। विशेष्य, विशेष्य का तात्पर्य होता है आपका कौन सा, संज्ञा या फिर आपका सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को, विकारी शब्दों की तुलना। आपको ये कह रहा है सर, विशेष्य की विशेषता बताने वाले जो विशेषण शब्द है उनके अन्य विकारी शब्दों के साथ में क्या करनी साथियों, तुलना बताने वाले शब्दों का प्रयोग यहां पर किया जाता है। तो उनको क्या कहा जाता है सर, आपके विशेषण की अवस्थाएं कहा जाता है। बात करें सर यहां पर विशेषण की जो अवस्थाएं आपके बीच में होती है वो कितने प्रकार की होती है सर, तो आपको बता दूं भैया, विशेषण की जो अवस्था होती है वो आपके 4 प्रकार की होती है। सॉरी, समझ चाहता हूं, विशेषण की जो अवस्थाएं होती है वो आपकी कितने प्रकार की होती है सर, 3 प्रकार की। जिसमें आपकी मूल अवस्था होती है, जिसमें आपकी उत्तर अवस्था होती है, जिसमें आपकी उत्तमा अवस्था होती है। तो आपको मैंने क्या कहा सर, विशेषण की अवस्था आपकी 3 प्रकार की होती है सर। मूल अवस्था, विशेषण की उत्तर अवस्था और विशेषण की उत्तम अवस्था। अब सर हम इन अवस्थाओं में क्या पढ़ते हैं, अब इन अवस्थाओं में किन लोगों की तुलना होगी, कितने लोगों की कितने लोगों के साथ में तुलना होगी, ये सारी जानकारी आपके बीच में यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। तो देखो साथियों, सबसे पहले हम बात करेंगे, पूरा मैंने पीडीएफ के रूप में पहले से तैयार कर रखा है ताकि आपका समय की बचत की जाए। एग्जाम बहुत आपका नज़दीक आ रहा है, इस वजह से यहाँ पर मैं कह रहा हूँ सर कि सर आपका विशेषण की अवस्थाएं आपकी 3 होती है। जैसा कि आपके सामने मूल अवस्था की बात करूं, फिर आपकी उत्तर अवस्था की बात करूं और फिर आपके उत्तमा अवस्था जो है उसकी चर्चा मैं यहाँ पे आपके साथ में करने वाला हूं। फिर आपके लिए ये कह रहा है सर, मूल अवस्था जो है, यानी कि मूल अवस्था किसे कहा जाता है, 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है सर। एक है आपका मूल और तो दूसरा है आपका अवस्था। एक है सर आपका मूल, तो दूसरा है सर आपका अवस्था। यानी कि इस अवस्था में विकारी संज्ञा या सर्वनाम की, यहां पर हमने कहा सर इसमें जो विकारी जो शब्द है वो संज्ञा या सर्वनाम की क्या बताते हैं साथियों, अन्य संज्ञा या सर्वनाम के साथ में। यहां पर कह रहा है साथियों, अन्य संज्ञा या सर्वनाम के साथ में आपकी क्या बताता है सर, विशेषता यहां पर बताता है। तो उसे क्या कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है साथियों, यहां पर हम बात करेंगे। तो आप सब लोगों को यहां पे याद करना होगा सर, अन्य संज्ञा या सर्वनाम जो आपके बीच में होते हैं उनके साथ तुलना नहीं की जाती है, उसे विशेषण कहा जाता है। ये कह रहा है इस अवस्था में किसी संज्ञा या सर्वनाम की अन्य, इसका मतलब है किसी एक व्यक्ति को, किसी एक इंसान को, ठीक है, किसी एक प्राणी को, किसी एक वस्तु को क्या बताया जाएगा सर, श्रेष्ठ बताया जाएगा। यह कह रहा है सर किसी अन्य के साथ में आपकी तुलना नहीं की जाएगी। अब अन्य के साथ में जब आपकी तुलना नहीं की जाएगी तो उसको अकेले आदमी को या अकेले प्राणी को, अकेली वस्तु को क्या बताया जाएगा सर, आपका उत्तम, आपका सॉरी विशेष बताया जाएगा। इसलिए वहां पर आपकी मूल अवस्था हो जाती है, आपको याद करना है, ठीक है। जैसे उसकी वाणी मधुर है, अब हम ये कह रहे हैं कि सर उसकी वाणी जो है वो आपकी क्या है, मधुर है। यहां पर हम कह रहे हैं सर उसकी वाणी मधुर है। अब जब हम उसकी वाणी की बात अगर करी जाए तो आपके सामने हमने कहा कि सर उसकी वाणी मधुर है। अब उसकी मतलब कोई एक व्यक्ति है, कोई एक व्यक्ति है जिसकी वाणी जो है वो आपकी क्या मधुर है। तो यहां पर एक की आपकी विशेषता बताएगी सर, पंकज सुंदर बालक है। अब ऐसा पंकज अकेला है तो उस अकेले को क्या बनाया गया सर, सुंदर बनाया गया, आपको याद करना है। और यहां पर मैंने कहा सर मनीष जो है वो आपका परिश्रमी क्या होता है साथियों, मनीष जो है वो आपका परिश्रमी है और गीता चालाक है। सब में एक एक की विशेषता।
तो इसको हम मूल अवस्था बोलते हैं। समझ गए आप? यानी कि जब किसी एक प्राणी की, जब किसी एक स्थान की तुलना जब आपकी की जाती है, किसी अन्य के साथ में तुलना नहीं की जाए, तो उस अवस्था को हम मूल अवस्था कहते हैं। आइएगा सर अगले पेज पर अपने चलते हैं साथियों। विशेषण की मूल अवस्था में किसी के साथ तुलना नहीं की जाती, आपको याद करना, सीधा सा लिखा गया आपके साथ में, विशेषण की मूल अवस्था में किसी के साथ में तुलना नहीं की जाती है। उसके साथ साथ में मैंने यहाँ पे कहा सर मूल अवस्था के सूचक शब्द कठोर, देखो इसको सूचित करने वाले जो शब्द है वो आपके कौन से? एक आ गया आपका कठोर, एक आ गया आपका सुंदर, एक आ गया आपका अच्छा, एक आ गया आपका बुरा, एक आ गया आपका चालाक। यहां पर हम बात करते हैं, जैसा कि मैंने कहा सर कठोर, सुंदर, अच्छा, बुरा, चालाक जो है वो आपका आ जाता है। यहां पर हमने कहा सर परिश्रमी आपका आ जाता है, यहां पर हमने कहा सर मेहनती आपका आ जाता है, और आपके बीच में आदि इस प्रकार के जो शब्द है वो यहाँ पे आ जाते हैं। आपको मैंने यहाँ पे कहा सर मूल अवस्था को सूचित करने वाले जो शब्द होते हैं वो कौन से है सर आपके सामने? कठोर हो गया, सुंदर हो गया, अच्छा हो गया, भला हो गया, बुरा। यानी कि ऐसे गुणवाचक विशेषण जो किसी एक व्यक्ति, एक प्राणी, एक वस्तु की क्या बता दे भैया? विशेषता बता दे, उसे हम क्या कहेंगे? मूल अवस्था बोलेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। यहां पर हमने कहा सर उत्तमा अवस्था, यानी सॉरी दूसरा जो आपकी है उत्तरावस्था, जो आपकी कौन सी होती है? उत्तरावस्था का मतलब, ठीक है, उत्तरावस्था का मतलब आपका यहां पर इससे होता है, उत्तरावस्था का मतलब इससे होता है, इसको आप मध्य अवस्था के नाम से भी जान सकते हैं। उत्तरावस्था को आप मध्य अवस्था के रूप में जान सकते हैं, जहां पर दो विशेषों, अब यहां पर कह रहा है सर जहां पर दो विशेषों, मतलब भाई साहब कोई ना कोई दो प्राणी, दो वस्तु, दो स्थान आपके यहां पे होंगे, ठीक है, दो में से किसी एक को भला, बुरा, अच्छा कहा जाता है, अच्छा या बुरा बताया जाता है, दो में से भला या बुरा बताया जाता है, उस अवस्था को मूल अवस्था सॉरी उत्तरावस्था के रूप में जानते हैं। जहां दो विशेषों संज्ञा या सर्वनाम में किसी एक को अच्छा या बुरा बताया जाता है तो उसे विशेषण की उत्तरावस्था कहते हैं। उसे विशेषण की कौन सी अवस्था कहते हैं भैया? उत्तरावस्था। मूल अवस्था में किसी एक को और उत्तरावस्था में किसी दो को, ठीक है, दो में एक को। ये कह रहा है सर रवि दिनेश से अच्छा है, ये कह रहा है साथियों रवि जो है वो आपका दिनेश से आपका क्या साथियों, थोड़ा सा यहां पर आपको बुद्धिमान बताया गया है। तो आपको यहां पे ध्यान में रखना साथियों, जैसा कि आपके सामने यहां पर लिखा गया है, कौन सर? दिनेश, रवि दिनेश से। अब रवि ही दिनेश है, दिनेश ही रवि है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के प्रायभाषी होते हैं, लेकिन यहाँ पर दो अलग अलग व्यक्ति है, ठीक है। जैसे सूरज आ जाए तो भी कि रवि दिनेश से बुद्धिमान, अब दो में से एक की तुलना यहाँ पे की गई, दो में से क्या की गई है भैया? यहां से आपकी तुलना की गई है, आपको याद करना होगा। सुनीता के बजाय गीता चालाक है, यहां पर मैंने कहा सर सुनीता के बजाय क्या है साथियों? गीता जो है वो आपकी क्या होती है सर? चालाक यहां पे होती है। मैंने यहां पे कहा सर सुनीता के बजाय गीता चालाक है। अब दो लोगों की बात यहां पे हो रही है, अब दो में से किसी एक को चालाक बताया जा रहा है, इसका मतलब भाई साहब उत्तरावस्था हो जाती है, आपको याद करना। आ जाओ साथियों, उत्तरावस्था का बोध कराने वाले शब्द से या में, दोनों शब्दों का प्रयोग आपका किया जाता है। उत्तरावस्था का बोध कराने वाले जो शब्द यहाँ पे होते हैं उनमें आपका से और में का जो प्रयोग है वो आपका यहाँ पे किया जाता है। यहाँ पर मैंने कहा सर वह बालिका फूल से भी कोमल है, ये कह रहा है सर वह बालिका फूल से भी कोमल है। अब यहाँ पर उस बालिका का फूल से भी कोमल है, उन दोनों लड़कियों में राम सुंदर है, उन दोनों लड़कों में राम सुंदर है आपका, ठीक है। यहाँ पर आपको मैंने कहा सर उत्तरावस्था का बोध कराने वाले संस्कृत के शब्द आते हैं सर आपके, संस्कृत के प्रत्यय जो है वो आपका तर, ठीक है। यहां पर आपको याद करना सर तर आपका प्रत्यय आता है और एक आपका तरा प्रत्यय जो है वो आपका आता है। तर प्रत्यय आपका पुल्लिंग होता है और तरा प्रत्यय आपका क्या होता है सर? आपका स्त्रीलिंग यहाँ पे हो जाता है, ये भी आपको याद करना है। उसके साथ में मैंने कहा सर सुंदरतर आ गया या सुंदरतर आ गया, ठीक है, मधुरतर या मधुर तरा जो है इन शब्दों का प्रयोग आपके बीच में कर लिया जाता है, ठीक है। उत्तरावस्था का बोध कराने वाले जो शब्द है वो आपके और होते हैं सर के मुकाबले, के तुलना, इन शब्दों का भी प्रयोग आपका यहाँ पे किया जा सकता है। जैसे जोधपुर के मुकाबले बीकानेर अधिक स्वच्छ है,
ये कह रहा है या नहीं वो तो अलग बात है, ये कागजों की बात कर रहा हूं कि जोधपुर के मुकाबले यहां पर आपके बीच में क्या है सर, जोधपुर के मुकाबले यहां पर आपका बीकानेर अधिक आपका स्वच्छ हो जाता है। इसकी चर्चा मैं यहां पे बात करना चाह रहा हूं। ठीक है, उसके बाद में आपको मैंने यहां कहा सर उत्तमावस्था विशेषण की सर्वोच्च अवस्था आपकी होती है। उत्तमावस्था की बात करी जाए तो यहां पर यह विशेषण की आपकी सर्वोच्च अवस्था होती है। उत्तम अवस्था, उत्तम कहते हैं ना, उत्तम का मतलब श्रेष्ठ होता है। उत्तम शब्द का अर्थ क्या है यहाँ पे, श्रेष्ठता से आपका लिया जाता है। यहां पर हमने कहा साथियों, जिस विशेषण में दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं की तुलना की जाती है और उनमें से किसी एक को यहां पर आपका किसी एक को श्रेष्ठ या बुरा बताया जाए तो उसे विशेषण की उत्तम अवस्था कहते हैं। यहां पर कह रहा है सर आपका, कह रहा है आपका कि जिस विशेषण में दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं को की तुलना की जाती है तो उसमें से एक को श्रेष्ठ या बुरा आपका बताया जाता है। ये बात आप सबको बहुत अच्छी तरीके से याद रखनी है। ठीक है साथियों, उसके बाद में आपको मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ कि सर उत्तमावस्था में तुलनावाचक शब्द कौन से होते हैं। भाई जब आप उत्तमावस्था की बात करते हो तो उसमें जो आपके तुलनावाचक जो शब्द है वो आपके कौन से है, तो उनके बारे में हम बात करें तो आपके लिए यहाँ पे कह रहा है सर सबसे आता है, फिर सब में आता है, फिर आपका सर्वाधिक आता है, सभी में आता है और सभी की आ जाता है। ठीक है, अपेक्षा आ जाता है, सबसे अधिक आ जाता है। ये ऐसे शब्द हैं जिनकी बात आपके सामने की जाए तो आप सबको याद करना सर सबसे, सब में, सर्वाधिक, सभी में और सभी का अपेक्षा और सबसे अधिक जो है, इन शब्दों का प्रयोग वाक्यों के बीच में किया जाता है और किसी एक की तुलना बहुत में से आपकी कर दी जाती है। जैसे कि गायों में काली गाय सबसे अधिक दूध देती है। भाई किसी के पास में बहुत ज़्यादा गाय होगी, उसमें से आपकी काली जो गाय है वो सबसे ज़्यादा अधिक, वो सबसे अधिक जो है, यहां पर आपकी क्या देती है साथियों, यहां से आपकी दूध देती है। इस बात को आप अच्छी तरीके से यहां पर याद रखेंगे। ठीक है साथियों, अब हम आगे की बात करते हैं। जब हम आगे की चर्चा को हम और बढ़ाते हैं और यहां पर आपको मैंने कहा कि इस प्रकार की जो चीजें आपके बीच में होती है। ठीक है, हाँ जी। अब जैसा कि मान लो मैंने यहाँ पे कहा कि अब देखो अगले पेज पर अपने चलते हैं तो आपके लिए बहुत सारे उदाहरणों की चर्चा यहाँ पे की गई है। यहाँ पर कह रहा है सर कपिल सबसे बुद्धिमान है। ये कह रहा है सर कपिल जो है वो सबसे बुद्धिमान है, सबसे बुद्धिमान है। कपिल जो है वो आपका सबसे बुद्धिमान है। उसके बाद में पशुओं में शेर सर्वाधिक बलवान है। पशुओं में शेर सबसे शेर जो है वो आपका सर्वाधिक आपका यहाँ पे होता है। आपको अच्छी तरीके से याद रख लेना। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। सोनू सबसे घटिया विचारों वाला व्यक्ति। ये कह रहा है साथियों सोनू जो है सबसे घटिया वाला विचारों वाला व्यक्ति है। बहुत ज्यादा में से बताया जा रहा है ना। कवियों में कालिदास सर्वश्रेष्ठ है। कालिदास सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है, उत्तमावस्था में तम और तमा विशेषण का प्रयोग किया जाता है। वही आपका हो जाता है सर पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तर तर आपका उत्तर अवस्था है और तम आपका उत्तम अवस्था है। तो उत्तरावस्था और उत्तमावस्था यहां पर हो जाती है कि नवीन सुंदरतम है, सीधा सुंदरतम बोल दो। सुंदरतम का ही मतलब बहुत में से आपको श्रेष्ठ बताना होता है। उसके बाद में आपकी कविता सुंदरतमा है तो आपको बहुत में से आपको श्रेष्ठ बताना होता है। चलेगा, अब देखो साथियों सर विशेषण की जो तीनों अवस्थाएं वो शॉर्टकट में आपको यहाँ पे बताया गया कि सर आपके लिए प्रथम अवस्था जो है वो आपकी कौन सी होती है उसमें बात करी जाए तो आपका एक की क्या बताई जाए साथियों, एक की विशेषता बताई जाए। जब हम बात करें साथियों उत्तरावस्था की बात करी जाए तो दो में से किसी एक की विशेषता बताई जाए। और उत्तमावस्था की बात अगर करी जाए तो उत्तमावस्था में आपकी किसी एक में से से अधिक में से एक की विशेषता बताई, एक से अधिक में से आपकी क्या बताई जाए सर, विशेषता आपकी बताई जाए। तो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना मनन कक्षा के सभी विद्यार्थियों में होशियार है, उत्तमावस्था आपकी हो जाती है। ये बात भी आपको अच्छी तरीके से याद रखनी है। चलिए अगला सवाल आपके बीच में यहाँ पर आपका कौन सा हो जाता है सर। अब आ जाओ, तीनों का मैंने एक चार्ट बनाया आपके सामने। इस चार्ट से, इस सारणी से आप अच्छी तरीके से समझ सकते हो कौन सा पद अगर आपका वाक्य में आता है तो वो कौन सी विशेषता है। अब मूल अवस्था की बात करूं तो आपका उच्च है। देखो मूल की बात करी जाए तो आपके सामने उच्च, गुरु, वरिष्ठ, सुंदर, मधुर, निम्न। ठीक है, यहां पर कह रहा है सर उच्च है, गुरु है, वरिष्ठ है, सुंदर है, मधुर है और निम्न है।
उच्चतर की बात करूं, गुरुतर की बात करूं, वरिष्ठतर की बात करूं, सुंदरतर की बात करूं, मधुरतर की बात करूं या निम्नतर की बात करूं, ठीक है। उसके बाद में आपका उत्तम अवस्था में उच्चतम है, गुरुतम है, वरिष्ठतम है, सुंदरतम है, मधुरतम है और निम्नतम है। कंप्लीट हुआ। यहां पर तर लगा हुआ ही आपकी उत्तर अवस्था, यहां पर तम लगा हुआ ही आपकी कौन सी अवस्था सर, उत्तम अवस्था यहां पे हो जाती है। उसके बाद में देखो यहां पर ये कह रहा है सर जो आपके और पद है, मूल अवस्था की बात करी जाए तो स्थूल है, सूक्ष्म है, शून्य है, दारुण है, तीव्र है, लघु है, ठीक है। उसके साथ में आपका उत्तरावस्था में इसी स्थूल को स्थूलतर बनाया गया, सूक्ष्मतर बनाया गया, शून्यतर बनाया गया, दारुणतर बनाया गया और तीव्रतर बनाया गया और लघुतर आपका यहाँ पे बनाया गया। ये बात आपको अच्छी तरीके से याद रखनी है। उसके बाद में आपको ध्यान में रखना है सर, उत्तमावस्था में आपको ध्यान में रखना है सर, स्थूलतम बनाया गया, सूक्ष्मतम बनाया गया, शून्यतम बनाया गया, दारुणतम है, तीव्रतम है और लघुतम है। ये आपका इसमें यहां से बनाया गया है, ये आपको अच्छी तरीके से याद रख लेना, ठीक है। अगले में इसी सारणी को हम आगे बढ़ाते हैं। ये तो आपका हो जाता है सर, लेकिन इसके बाद में एक चर्चा हमने और नहीं पढ़ी थी सर, प्रविशेषण किसे कहा जाता है। अब भाई साहब बाई चांस आपके सामने ये आ जाए कि सर प्रविशेषण आप किसे कहते हो, तो जैसा कि आपको मैंने कहा सर, प्रविशेषण की बात करी जाए तो आपका दो शब्दों से मिलकर बना हुआ सर, एक प्र और एक विशेषण। प्रविशेषण का मतलब क्या होता है सर, विशेषण पदों की विशेषता बताने वाले शब्द, विशेषण पदों की विशेषता बताने वाले शब्दों को प्रविशेषण के नाम से जानते हैं। तो देखो बहुत चालाक आदमी, अब आदमी जो है वो आपका एक विशेष पद है, और उसमें चालाक की बात करूं तो विशेषण है आपका, और उसके बाद में अपने बात करी जाए तो बहुत, बहुत की बात करूं तो आपका कौन सा सर, प्रविशेषण है, क्योंकि ये विशेषण पदों की विशेषता बता रहा है। तो आपको एक बात हमेशा याद रखना कि जब आपका विशेषण पदों की विशेषता बताई जाती है तो उसे प्रविशेषण कहा जाता है। आपको ध्यान, अधिक मेहनती बालक, अधिक मेहनती, अब बालक जो है उसकी, बालक जो है उसके जो बालक की विशेषता क्या है कि वो मेहनती है, लेकिन मेहनती की विशेषता क्या है कि वो अधिक मेहनती है, तो उसको हम प्रविशेषण कहेंगे। तो आप सबको यहाँ पे याद कर लेना कि सर विशेषण पदों की विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं उनको किस नाम से जाना जाता है साथियों, उसको कहा जाता है सर प्रविशेषण। तो ये आपके लिए क्या था सर, आपका विशेषण वाला टॉपिक था, जिसको हमने छोटे छोटे 4 सेशन के माध्यम से हमने जानने की कोशिश की है। थोड़ा सा समय प्रार्थी मैं आपको अवगत करा दूं, पीपीटी से पढ़ाने का मकसद मेरा कि समय पर करवाया जाए, लेकिन फिर से अपनी कभी मुलाकात होगी तो मैं बहुत ही शानदार तरीके से आपको इनका एक एक चीज़ को लिखते हुए उसको शानदार तरीके से डिस्क्राइब करूंगा, और उम्मीद करूंगा कि आपने पूरा जो पाठ्यक्रम आपने पढ़ा है या और पढ़ने वाले हो वो आपको बहुत शानदार तरीके से, अच्छी तरीके से आपको समझ में आया होगा। ऐसी उम्मीद के साथ में आज के इस सेशन को हम यहीं पर विराम देंगे, और नेक्स्ट सेशन जब आपका आएगा जिसमें हम क्रिया जो है उसको भी हम थोड़ा सा पीपीटी फॉर्मेट के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। कोई क्वेरीज रहती है तो आप बिल्कुल संपर्क करिएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, शुक्रिया, बाय बाय।